हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सिडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्टडी आपकी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आइए फ्रेंड्स, अपनी भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं और कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे कि आपकी नर्मदा घाटी परियोजना है, और भाखड़ा नागल बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, टेहरी बांध परियोजना है। इन निम्नलिखित परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला होगा कि कौन से बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। तो आप पेन ले लीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइए। इतना अच्छा वीडियो बनने वाला है ये, आप इसको अवश्य देखें। और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक भी आपका छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगी और आप समझते जाइए। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। जो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है, और ये जो है 138.68 मीटर ऊंचा एक बांध है। और इससे लगभग 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। 1400, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, 1450 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है। और इससे आपका गुजरात राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं, बहुत इनको लाभ मिलता है, लाभान्वित हैं। और बहुत ही अच्छे से सिंचाई के काम और बिजली का काम बहुत अच्छे से इस परियोजना से चलता रहता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो भाखड़ा नागल बांध जो है दोस्तों, वो आपका रावी नदी पे है, चिनाब नदी पे है, सिंधु पे है या सतलज पे है? तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सतलज नदी पे। जो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। तो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना रही है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को लाभान्वित करती है। इस परियोजना से आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को बहुत लाभ मिलता है। और इसके अंतर्गत सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है। और इससे आपका हिमाचल प्रदेश को भी बहुत लाभ मिलता है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ऑप्शन डी के साथ चलिए कि ये किस नदी पे बनाया गया है? आपका सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पे बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आपकी तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में है? तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो आपकी जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कावेरी नदी पर। और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी इन राज्यों को लाभान्वित करती है। और थोड़ा सा इसमें विवाद भी रहता है कि ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में कि ये मतलब अपने अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कौन सी नदी है दोस्तों? तो आप भी जानते हैं और आई थिंक बहुत अच्छे से जानते होंगे, कृष्णा नदी पे। जो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आपकी कृष्णा नदी पे अवस्थित है। ठीक है।
आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। कौन सी? आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। आंध्र प्रदेश के नंदीकोड़ा गांव के निकट कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है और लगभग ये 1550 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है इससे, इस परियोजना से। और लगभग 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई यहाँ से बहुत आसानी से होती है। इतनी लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होती है और इतनी मेगावाट 1550 मेगावाट मतलब है विद्युत उत्पन्न किया जाता है इससे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर है? शिवनाथ या नर्मदा, सोन या महानदी? तो ऑप्शन जो होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपका हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वो आपका महानदी पर अवस्थित है। महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। और यह जो है संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर, और इसकी जो लंबाई जो है वो 61 मीटर, अगर मीटर में बात करेंगे तो 61 मीटर हो जाएगा, अगर फीट में कहेंगे तो 200 फीट हो जाएगा। ऊंचा है और 4,800 मीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल जो है सिंचित किया जाता है, सिंचाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग कितना? 10 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पे इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, सरदार सरोवर है या भाखड़ा बांध है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सी सही हो जाएगा, गांधी सागर। जो आपका चंबल नदी जो है आपकी वो कहाँ पड़ती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से निकली है। और ये इटावा के उत्तर प्रदेश में, जो इटावा जो शहर पड़ता है, इटावा उत्तर प्रदेश में जो इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पे जाके ये यमुना नदी में मिल गई है। ठीक है, और चंबल नदी पर निर्मित जो चंबल परियोजना जो है वो आपके राजस्थान को और मध्य प्रदेश को बहुतायत से सिंचित करती है और बिजली का उत्पादन भी करती है। और इस परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया था दोस्तों। पहला है आपका गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ेगा ये। और इसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपका राजस्थान में पड़ेगा। और जवाहर सागर बांध ये भी आपका राजस्थान में पड़ेगा। और इससे आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि आपका ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है और नागदा है, मंदसौर है। ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। और राजस्थान का कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़ बहुत ही प्रमुख जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदियों पर बनाई गई है दोस्तों? तो देख लेंगे, भागीरथी एवं अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस और भागीरथी एवं बिलांगना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा। हम डी के साथ जाएंगे, भागीरथी एवं बिलांगना। तो टिहरी बांध जो है परियोजना का निर्माण जो है भागीरथी नदी पर भागीरथी और बिलांगना के संगम से थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। कहाँ पे? टिहरी नामक एक जिला है, वहां पे किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो टिहरी जल विद्युत परियोजना पड़ा है दोस्तों। ठीक है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भागीरथी एवं बिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह एवं सिंचाई करना तथा बाढ़ को नियंत्रित करना और विद्युत का उत्पादन करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सूचियों में दिया गया है
तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना होगा, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। और देख लेते हैं, एक तरफ परियोजना दी गई और एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं जो भाखड़ा जो नागल बांध या भाखड़ा परियोजना जो है वो किस नदी पे है दोस्तों? सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे निर्मित की गई है। और इससे हमें कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं हमने अभी डिस्कस किया है। आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये भाखड़ा नागल बांध से सिंचित होते हैं। फिर आता है आपका हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पे है। किस पे? महानदी पे। तो ऑप्शन 3 के साथ इसको मैच करेंगे तो आपका महानदी पे बनाया गया है ये, और इससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। और आगे है फिर इडुक्की। इडुक्की परियोजना जो है वो आपके केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में पेरियार नदी पे। तो इसका ऑप्शन 2 के साथ इसको मिलाएंगे। और नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे है। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी सूची में दिया हुआ क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना पड़ेगा। और एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ नदियां दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते बनाया गया है, तो इसको भी देख ले। कालागढ़ बांध का निर्माण जो है वो रामगंगा नदी पर किया गया है। कहाँ पे? रामगंगा नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो डी सही हो जाएगा, रामगंगा पर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई जो है वो 128 मीटर है और लंबाई जो है वो 715 मीटर है। कितनी? इसकी लंबाई ऊंचाई जो है ऊंचाई जो है वो उसकी 128 मीटर है और लंबाई जो है वो आपकी 715 मीटर बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तवा परियोजना जो तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? बालाघाट से, बस्तर से, होशंगाबाद से या मंडला से? तो ऑप्शन जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, होशंगाबाद। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से संबंधित है और ये तवा नदी पर ही निर्मित की गई है। किस पे? तवा नदी पर ही निर्मित की गई है। इसकी ऊंचाई लगभग इसको क्लीन करके बताते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर है और लंबाई इसकी 1815 मीटर। ठीक है, और इसको लगभग 1958 में बनाना शुरू किया गया था और 1978 तक इसकी बनने का काम मतलब इसको समय लगा था। 1958 से 1978 तक इसको बनाने में समय लगा था। और तो ये था इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, ब्यास या चिनाब? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्यास नदी पर। किस पे? ब्यास नदी पे। ये पोंग बांध जो है इसका निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल नदी में, हिमाचल प्रदेश में। और इसको हम ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। ब्यास डैम, ब्यास डैम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इससे 1974 में ये जो बांध जो है वो 1974 में बन के तैयार हुआ था। और इसे महाराणा प्रताप सागर जो झील है, इसी से महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, जिसे अब हम पक्षी विहार घोषित कर चुके हैं। तो वर्तमान में एक ये पक्षी विहार है महाराणा प्रताप सागर, जिसे जो पहले ब्यास डैम से ही इसका निर्माण हुआ था झील का, जो कि अब पक्षी विहार घोषित हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। मेंजा बांध का निर्माण हुआ है। मेंजा, तो आपका मेंजा बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है? कोठारी नदी पे, पर्वती नदी पे, मानसी नदी पे, खारी नदी पे? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कोठारी नदी पे। किस पे? कोठारी नदी पे। तो मेंजा बांध जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पे निर्मित किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, और इस नदी का उद्गम जो होता है वो भीलवाड़ा जिले से
ही होता है और भीलवाड़ा के आपके अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए के साथ हम जाएंगे, कोठारी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे? ब्यास नदी से, झेलम से, रावी से, सतलज से। ऑप्शन जो होगा इसका सी सही हो जाएगा, झेलम नदी से। सी के साथ जाएंगे हम। जो तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू और कश्मीर में पड़ती है, जो कि एक झेलम नदी पर बनाई गई है, निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है और पाकिस्तान इसको बूलर बैराज कहता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा विवाद विवाद में पड़ी हुई परियोजना है, क्योंकि जहाँ पे ये जो नदी जहाँ पे स्थित है वहाँ से आपका पाकिस्तान और भारत की सीमा पड़ती है, और विवाद और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे हर चीज जो भी बनाई गई है वो विवाद में ही शामिल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तपोवन सॉरी तपोवनम और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्योंकि तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली में और अलकनंदा नदी पर अवस्थित की गई है। तो ऑप्शन हम सी के साथ जाएंगे, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीया। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीया और तीस्ता नदी पर अवस्थित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है क्या है? इसको देख लेंगे। कहाँ पे अवस्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, नागालैंड में है या मेघालय में है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो आपका तीस्ता लो डैम जो प्रोजेक्ट जो है, तृतीया और चौथा मतलब तीसरा और चौथा जो आपका है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और पहला और दूसरा सिक्किम राज्य में पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी तीस्ता नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकल रही है? सिक्किम से निकल रही है, सिक्किम से निकलती है और आपकी पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाएगी। तो ये इस पे 4 डैम बनाए गए हैं। तो पहला जो है और दूसरा आपका सिक्किम में बनाया गया है और तृतीया मतलब तीसरा और चौथा आपका कहाँ बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 डैम है आपका, पहला और दूसरा सिक्किम में है और तीसरा और चौथा आपका पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और ये है लास्ट क्वेश्चन। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, रावी, चिनाब या सतलज? तो किस नदी पे अवस्थित है? तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, चिनाब पे। जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और इससे लगभग 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 390 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो ये था एक छोटा सा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वीडियो तो लगभग 15 मिनट का बन चुका है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इससे आपकी जितने भी बांध और परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, वो सब मैंने इसमें शामिल की हैं, एक भी नहीं छूटी हैं। बस आपको एक से दो बार इस वीडियो को देखें और समझें और वीडियो को रोक रोक के इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाएं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है वीडियो, इसको ज़रूर देखें। और जिन भाइयों बहनों ने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से बहुत आसानी से हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे एक नए वीडियो के लिए आप बस हमारा इंतज़ार करते रहिए। हमारे नोटिफिकेशन को अपडेट आपको ज़रूर मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच।